पर बहुत लोग विश्वास करते हैं और जिन लोगों के पास दिव्य दृष्टि है, जिनको पूर्वाभास होता है, उन लोग से सवाल जवाब भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग आज के ज़माने में भी ऐसे हैं जो प्लेन चिट के जरिए आत्मा को बुलाते हैं और उससे सवाल जवाब करते हैं। ये सवाल जवाब भी अगर बहुत ऊंचे पहुँचे व्यक्ति की आत्मा आई तो बहुत सही रहता है, लेकिन अगर माने इधर से गुजरते हुए या कोई भी या ध्यान ठीक से नहीं कर पाए, कोई भी आत्मा ऐसे ही आ गई तो वो जाने में भी समय ले लेती है कभी कभी, और जो उत्तर देती है वो भी उतना सही और माने नहीं होता है। इसलिए ये कार्य करना नहीं चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि जिनके पास दिव्य दृष्टि है या जिनको पूर्वाभास हो जाता है उनसे पूछ ले, लेकिन फिर भी चूँकि कुछ लोग करते हैं और उसी का एक उदाहरण मैं आपको यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी एक दोस्त है डॉक्टर सत्यरूपा श्रीवास्तव, ये मनोविज्ञान की विभागाध्यक्ष थी। अब वो रिटायर कर चुकी हैं और अपने बेटे के पास पुणे में रहती हैं। तो इनके दादाजी ईश्वर में बड़ी आस्था रखते थे और उनको कुछ दोस्त यार ऐसे मिल गए जो कि प्लेनचिट के बारे में कहने लगे और उनके मन में भी इच्छा जग गई, मेरे बेटे पोते पोती सब कैसे कैसे रहेंगे, कैसे होंगे, भविष्य में क्या होगा। तो भविष्य में झांकने की इच्छा तो सबकी होती है, उनके मन में भी हुई और उन्होंने दोस्तों के संग मिल करके एक बंद कमरे में अंधेरा करके आत्मा को बुलाया। कागज़ पे उसमें अंक और अक्षर सब लिख दिए जाते हैं, सिक्का रख दिया जाता है और सिक्का चल के सब बता देता है, खसक खसक के सब कर देता है। मैंने देखा नहीं है लेकिन सुना है, और ये किस्सा भी मेरी दोस्त ने सुनाया था। तो जो बुला रहे थे जिसकी आत्मा, वो थी गोस्वामी तुलसीदास जी की आत्मा बुलाने की बात हुई। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी की आत्मा को बुलाया, वो आत्मा आई और सवाल जवाब किया। उन्होंने अपने बच्चों के बारे में, पोते पोतियों के बारे में पूछा, सब कुछ बताया। उसके पश्चात उन्होंने कहा एक सवाल का जवाब खाली और आप दे दीजिए कि आपने जिस रामचरितमानस की रचना की है उसमें कौन सा कांड आपको बहुत प्रिय है और किस कांड के पाठ करने से व्यक्ति दुख रोग से निवृत्त हो सकता है। तो इसका जवाब आया सुंदरकांड। और ये भी कहा कि मैंने उसका नाम इसीलिए सुंदर रखा क्योंकि वो मुझे विशेष प्रिय है और इस कांड के पाठ से व्यक्ति शोक दुख से निवृत्ति पाता है। और आज भी देखते हैं आप कि व्यक्ति जहाँ बहुत कष्ट में होता है सुंदरकांड का पाठ करता है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर या घर में हनुमान जी की मूर्ति के आगे या तस्वीर के आगे दीप जला करके सुंदरकांड का पाठ करते हैं रोग निवृत्ति के लिए, कष्ट निवृत्ति के लिए। तो इस प्रकार तुलसीदास जी की आत्मा आई और उसने जो जवाब दिया वो सारा सही निकला। पोते पोती के बारे में जो भविष्यवाणी की थी कि फलाना ये बनेगा, फलाना ये, सब बात सही निकली। सब ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे हैं, पद पर हैं, कार्यरत हैं और सभी सुखी हैं। धन्यवाद।